दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है मुझसे कि जो भी हमने चुनावों के बारे में भविष्यवाणियाँ दी थी, मेदिनी ज्योतिष को माध्यम रखकर उनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ ऐसा पहली बार हुआ है, गलत हो गई हैं। जिनमें सिर्फ राजस्थान की भविष्यवाणी सही हुई है और मिज़ोरम की पार्शियली सही हुई है, जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस और ज़ेड-पीएम मिली-जुली सरकार बनेगी, लेकिन ज़ेड-पीएम अभी के जो रुझान है ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों में मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ मेरी भविष्यवाणियाँ गलत होने की, और मैंने बल्कि एनालिसिस भी किए हैं। देखिए, जब भी ऐसी गलतियाँ होती हैं तो रूट कॉज़ निकालना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गलती हुई कहाँ पर। अभी तक आपने जितनी भी मेरी भविष्यवाणियाँ देखी हैं ऑलमोस्ट सही ही रही हैं, और इस बार गलती हुई है। दोस्तों, जब भी हम चुनावों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं तो उन राज्यों के सीएम या जो चेयरमैन होते हैं उनकी कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है। प्रॉपर डाटा नहीं था हमारे पास, आपको मालूम है। सबकी सब प्रेडिक्शंस नीचे दी हुई हैं, और जब ऐसा होता है तब कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं। और जी हाँ, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है, प्रूवेबल साइंस है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, तो मैं मेरी ही गलती मानूंगा, लेकिन ज्योतिष कहीं पर भी गलत नहीं है। और देखिए दोस्तों, आप जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा ही आप गोल्ड मेडल ही लेते रहोगे। कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं, और ये जो फेलियर्स होते हैं ये आपको सिखाकर बहुत कुछ जाते हैं। और कई बार जिंदगी में फेलियर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फेलियर के झटके लगते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे आप हर चीज़ सीखते हो। बड़ी बड़ी गलतियां करने से और छोटी छोटी गलतियां करने से भी बचते हो। अब रही बात रूट कॉज की कि गलती हुई कहां पर। हम बाकी कुंडलियों का विश्लेषण करते रहे जो कि डाटा प्रॉपर नहीं था, लेकिन जब हमने चुनावों का रुख देखा तो मोदी जी को ही एज ए मेन लीडर प्रेजेंट किया जा रहा था। तो जो चेहरा था वो मोदी जी थे। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आज से 5 वर्ष पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो दिया है कि मोदी जी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी एनडीए मिलकर पहले से ज्यादा सीट्स लेकर जाएगी। और अभी भी वही हुआ, मोदी जी को ही प्रेजेंट किया गया एज ए लीडर, क्योंकि बीजेपी के पास अभी तक ऐसे स्ट्रॉन्ग चेहरे पब्लिकली, लीडर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके पास, लेकिन एक चेहरा भी होता है जिसमें आज भी जो बड़े दो चेहरे दिखाई देते हैं वो मोदी जी और योगी जी, और इससे बड़े चेहरे आज भी नहीं दिखाई देते हैं। तो मोदी जी को ही ज्यादा प्रेजेंट किया गया। और दूसरी बात, जो लोग बिजनेस पीपल और या जो कंपनीज कॉरपोरेट के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि मैं एक कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजर हूं, और मैं हमेशा कहता रहा हूं, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा मैं आज। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर कोई पार्टी हार रही हो तो क्या उसे जिताया जा सकता है। जी हाँ, जिताया जा सकता है। मैं आज भी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हूं, और बहुत सारे मेरे राजनीति में क्लाइंट हैं। तो जब मुझे मालूम होता है कि उन्हें टिकट मिल चुका है और पार्शली कहीं ना कहीं हार होने वाली है, तो उनके लिए यज्ञ होते हैं, मनमोहिनी यज्ञ, बगलामुखी यज्ञ, तारा यज्ञ, और हमारे आश्रम है एस्ट्रो कपूर के, और कई बार ये पूजाएं मैं खुद ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। एज ए पंडित मैं खुद बैठता हूँ उन पूजाओं में। तो ये कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजी का एक भाग है, और ये एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जीत संभव होती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी और उनकी टीम, डेफिनेटली उनके पास एक बहुत अच्छी ज्योतिषियों की टीम श्योरली होगी, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से एनालिसिस भी किए होंगे। उन्होंने ये आंकलन भी किया होगा कि कहां पर मोदी जी हार सकते हैं, किन राज्यों में उनके वोट बैंक कम होगा, और अकॉर्डिंगली उन नक्षत्रों को एक्टिवेट किया होगा। हर चीज का मुहूर्त फॉलो किया होगा, चाहे वो आप जब टिकट मिलता है, किसी को टिकट दिया जाता है, या इलेक्शंस की डेट में बहुत सारी क्रम होते हैं, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो किया होगा। और जब आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे, पूजा यज्ञ अनुष्ठान करवाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जीत तय है। और देखिए, यही तो है वैदिक ज्योतिष की एक पराकाष्ठा की हमारे जो संस्कृति है उसमें बहुत कुछ है। हमारे जो ज्योतिष विज्ञान है
तो अगर प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो किया जाए तो जीत भी संभव है। सो दोस्तों, अगेन ये जो भी प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं इनकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आगे प्रेडिक्शंस देना बंद कर दूंगा। देखिए, जिंदगी में कामयाब होना या नाकामयाब होना ये एक अलग एक तथ्य है, लेकिन आपको अपना काम करते रहना चाहिए, काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।